This is Kushum Sharma. Today I am going to discuss about the animal kingdom. So let's start topic. जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी। जंतु विज्ञान जिनमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो होते हैं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और बॉटनी जिनमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कहा जाता है। अपन ने जूलॉजी के तो काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं, आज हम बॉटनी का पढ़ते हैं। वर्गीकी टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है? ये जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु का नामकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग करना। ध्यान दें, 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया है, और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। प्राणी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय वे जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, मतलब सेल एक होती है, और बहुकोशिकीय में मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। एक कोशिकीय में सभी कोशिकीय प्राणियों को एक संघ समूह यानी प्रोटोजोआ में रखा जाता है, और बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा जाता है। अब हम विस्तार से बात करेंगे सारे समूह की और की। सबसे पहले हम बहुकोशिकीय प्राणी के एग्जाम्पल जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हम सारे संघ की बात करेंगे विस्तार से, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से हर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना ही नहीं है, उनको अपने दिमाग में बिठा लेना है सभी को। सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं, मतलब इनमें एक सेल, इस संघ के जंतुओं में एक सेल पाई जाती है। बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक यानी टिश्यू या अंग ऑर्गन नहीं होते हैं। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। अब प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, मतलब एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामीशियम को चप्पल जंतु भी कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति चप्पल जैसी होती है। युग्निला और ट्रिप्नोसोम गेवियंस, ये सारे प्रोटोजोआ संघ के एग्जाम्पल होते हैं। ट्रिप्नोसोम, इसमें स्लीपिंग स्लेकनेस रोग होता है। सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है। एस्टेबुलेरिया, यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट संघ की बात करते हैं, यानी बहुकोशिकीय संघ में आता है संघ पोरीफेरा, यानी फाइलम पोरीफेरा के बारे में बात करेंगे। यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इसमें सेल्स या मल्टीपल पाई जाती है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर बहुत सारे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया
कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों से जल, ऑक्सीजन, भोजन इसके शरीर में पहुंचता है, जैसे अपन ने देखा था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इनका आकार अनियमित होता है और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इसको तो दिमाग में आप बिठा ही लो। इस संघ पोरीफेरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन स्पंज भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल साइकन, यूस्पिंजिया, यूप्ले, टेला, स्पंजिला, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा यानी प्रवाल जंतु की बात करते हैं। यह भी बहुकोशिकियों में आता है। इसका नाम, नया नाम नीडेरिया भी कहते हैं, मतलब इसका नया नाम है। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी ये श्वसन करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। उनका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही होता है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, उसी से इनका निर्माण हुआ है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रिया, ओरेलिया, मूंगा। हाइड्रेलिया जिसकी खोज ल्यूवेन हुक ने की, ये मीठे जल में पाया जाता है। इसे ही जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, मतलब ओरेलिया उसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। और जो हाइड्रा होता है उसमें मतलब विखंडन विधि द्वारा विभाजन होता है। अब हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज यानी चपटे कृमि की। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं, परजीवी पर आश्रित होते हैं। ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है और इन्हीं के सतह से अपने खाद्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। एग्जाम्पल होते हैं प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया सोलियम, ये सब प्लेटीहेल्मिंथीज यानी चपटे कृमि के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एस्केहेल्मिंथीज। एस्केहेल्मिंथीज में ये राउंड वर्म यानी गोल कृमि भी कहते हैं इन्हें हम। ये जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब कुछ समूह है कि कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल एस्केरिस, थ्रेडर्म, एनेलिडा। ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी, स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा होता है। एनेलिडा में इनका शरीर खंडों में बटा होता है। एग्जाम्पल्स केंचुआ, जोंक, ये एनेलिडा के एग्जाम्पल्स हैं। वैज्ञानिक का नाम फेरेटिमा फोस्थुमा, ये वैज्ञानिक का नाम है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फाइलम कौन सा होगा? हाँ, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करते हैं। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। जो आर्थ्रोपोडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर तीन भागों से मिलकर बना होता है।
शरीर यानी सिर, वक्ष और उदर, इन तीनों से मिलकर बना होता है। इसी ऑर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है। एग्जाम्पल्स: बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच आदि ऑर्थोपोडा संघ के एग्जाम्पल्स होते हैं। नोट: कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, कुल 6, यानी मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती हैं क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आता है। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: एस्ट्रेरियस, इकाइनस यानी समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार यानी स्टारफिश, ये सब आते हैं। नोट: ये सभी जंतु मछलियाँ नहीं होती है, मतलब कि ये मछलियाँ नहीं होती है, इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो आपको याद करने ही करने हैं, साथ साथ इनको दिमाग में भी बिठाना है। फिर हम नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, मोलस्का। मोलस्का में बात करेंगे। इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण मोलस्का कहा जाता है। इस संघ के मैक्स जीव समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल व स्थल में भी पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल्स जैसे ऑक्टोपस, इसे डेविल फिश भी कहते हैं, सीपिया यानी कटल फिश, और शिप यानी यूनियो हेलेयोटिस यानी जो मुलायम भी होता है, मोलस्का में आते हैं। पायला, जिसे अपनी भाषा में अपन घोंगा भी बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉर्डेटा। ये अपने फाइलम का मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइलम होता है। यह संघ काफ़ी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। इस संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चित्ता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग। एवरीवन, इनफ ऑफ टुडे। इसके आगे का पार्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।